अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और ये 2004 में इस्टेब्लिश की गई। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में शामिल होती है और HEC की रैंकिंग में जनरल कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज़ में ये 24वें नंबर पे है। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के गुजरात शहर में डिफरेंट कैंपसेस हैं। इनमें सबसे बड़ा कैंपस 1000 कैनाल पर मुश्तमिल हाफिज़ हयात कैंपस है। इसके अलावा सिटी कैंपस फवारा चौक, सिटी कैंपस मरगज़ार कॉलोनी, सिटी कैंपस GT रोड और सिटी कैंपस रेलवे रोड कैंपसेस भी हैं। इनके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का एक सब कैंपस मंडी बहाउद्दीन में भी है। इनके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के सियालकोट और नारोवाल में भी सब कैंपसेस होते थे। सियालकोट सब कैंपस को अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट और नारोवाल सब कैंपस को यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल बना दिया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की तरफ से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में साल में सिर्फ एक बार ही एडमिशंस होते हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की तरफ से गुजरात के तमाम कैंपसेस और मंडी बहाउद्दीन सब कैंपस के एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं। और इस वीडियो में आपके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और इसके एडमिशन से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशंस की ऑफिशियल नोटिफिकेशंस जारी कर दिए गए हैं। अभी सिर्फ अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के एडमिशंस ही स्टार्ट किए गए हैं, जबकि MS, MPhil और PhD के प्रोग्राम्स में दाखिले बाद में किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के हाफिज हयात कैंपस में ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में BS मैथ्स कम्युनिकेशन एंड मीडिया। ये प्रोग्राम मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में ऑफर होता है। इसके बाद BS इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, BS इस्लामिक स्टडीज और BS फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज। इसके बाद फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में BS कंप्यूटर साइंस, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में BSc केमिकल इंजीनियरिंग, BSc केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। इसके बाद फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज में BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS बैंकिंग एंड फाइनेंस, BS कॉमर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 4 ईयर एंड 2 ईयर प्रोग्राम्स, BS हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, एसोसिएट डिग्री इन होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट। फैकल्टी ऑफ साइंस में BS बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS बॉटनी, BS केमिस्ट्री, BS एनवायरमेंटल साइंस, BS जियोग्राफी, BS रिमोट सेंसिंग एंड GIS, BS मैथमेटिक्स, BS फिजिक्स, BS स्टैटिस्टिक्स और BS जूलॉजी। इसके बाद फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में BS इकोनॉमिक्स, B.Ed ऑनर्स, BS हिस्ट्री, BS इंटरनेशनल रिलेशंस, BS पॉलिटिकल साइंस, BS साइकोलॉजी और BS सोशियोलॉजी। स्कूल ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर में BS आर्किटेक्चर, BS डिज़ाइन और BS फाइन आर्ट्स के प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के सिटी कैंपस फवारा चौक में ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं फैकल्टी ऑफ साइंस में एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन स्टैटिस्टिक्स, एसोसिएट डिग्री इन जूलॉजी और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के सिटी कैंपस मरगज़ार कॉलोनी में ऑफर हो रहे हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में एसोसिएट डिग्री इन इंग्लिश, एसोसिएट डिग्री इन इस्लामिक स्टडीज़, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, BS कंप्यूटर साइंस, एसोसिएट डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज में एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ साइंस में एसोसिएट डिग्री इन फिजिक्स। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के सिटी कैंपस GT रोड में ऑफर हो रहा है LLB ऑनर्स का 5 ईयर प्रोग्राम और BBA का 4 ईयर प्रोग्राम। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के सिटी कैंपस रेलवे रोड में ऑफर हो रहे हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में एसोसिएट डिग्री इन इंग्लिश, एसोसिएट डिग्री इन इस्लामिक स्टडीज़, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज में एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स और फैकल्टी ऑफ साइंस में एसोसिएट डिग्री इन मैथमेटिक्स। और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के मंडी बहाउद्दीन सब कैंपस में ऑफर हो रहे हैं फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में BS कंप्यूटर साइंस, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज में BBA और फैकल्टी ऑफ साइंस में BS मैथमेटिक्स और BS फिजिक्स। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 20 सितंबर है। तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन्स इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेसिस पर होंगे, जबकि कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनमें एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड है। इनमें सबसे पहले BS इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़ के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का अपना एंट्री टेस्ट 29 सितंबर 2021 को लिया जाएगा। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए भी UOG एंट्री टेस्ट 29 सितंबर को कंडक्ट होगा। LLB ऑनर्स के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने HEC की तरफ से कंडक्ट किया जाने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट मिनिमम 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया हो और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ECAT रिक्वायर्ड है। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के 2021 के एडमिशन्स का कंप्लीट शेड्यूल देखें तो ऑनलाइन एडमिशन 9 अगस्त से स्टार्ट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराने की आखिरी तारीख 20 सितंबर है। इसके बाद 24 सितंबर को यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के एडमिशन पोर्टल पर तमाम एप्लीकेंट्स की कंप्लीट लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी और ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया होगा तो वो उस लिस्ट में अपना नाम और अपना रिकॉर्ड देख सकते हैं। इसके बाद BS इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात
का एडमिशन एंट्री टेस्ट 29 सितंबर को कंडक्ट किया जाएगा। स्पेशल पर्सन्स के लिए रिजर्व्ड सीटों पर एडमिशन के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन भी 29 सितंबर को होगा। स्पोर्ट्स की रिजर्व्ड सीटों के लिए ट्रायल्स 30 सितंबर को होंगे। को करिकुलर एक्टिविटीज की बुनियाद पर एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के टेस्ट 1 अक्टूबर को होंगे। पहली मेरिट लिस्ट 11 अक्टूबर को डिस्प्ले की जाएगी और पहली मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स के पास फी सबमिट करवाने की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर होगी। इसके बाद 18 अक्टूबर को सेकंड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी। तीसरी मेरिट लिस्ट 26 अक्टूबर को लगेगी और अगर इसके बाद भी मेरिट लिस्ट की ज़रूरत हुई तो 30 अक्टूबर को डिस्प्ले कर दी जाएगी और क्लासेस का आगाज़ 3 नवंबर को होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की तरफ से नीडी और डिजर्विंग स्टूडेंट्स को सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस और स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसलिए तमाम स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एडमिशन के बाद पहले सेमेस्टर की फ़ी हर सूरत में खुद से अदा करनी होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात चूँकि गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और इसका फ़ीस स्ट्रक्चर खासा अफोर्डेबल है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर फ़ीस स्ट्रक्चर वाला पेज अभी अपलोड नहीं किया गया है। यूनिवर्सिटी से रब्ता करने पर यह पता चला है कि वो 1 या 2 दिन में अपना फ़ीस स्ट्रक्चर फाइनल करके अपलोड कर देंगे। और अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के ज़्यादातर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की पर सेमेस्टर फ़ी तकरीबन 30 से 40 हज़ार के दरमियान है। फिर भी अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स का सेपरेट फ़ीस स्ट्रक्चर डिटेल में रिक्वायर्ड हो तो इस पेज को विजिट करते रहें। इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है कि 1-2 रोज़ में यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात अपना फ़ीस स्ट्रक्चर अपडेट कर देगी। और यहाँ आप यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के हाफिज़ हयात कैंपस, मरगज़ार कैंपस, जीटी रोड कैंपस और मंडी बहाउद्दीन कैंपस के लास्ट ईयर के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के मॉर्निंग और इवनिंग के सेपरेट क्लोजिंग मेरिट्स की डिटेल देख सकते हैं। लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के हाफिज़ हयात कैंपस में आर्किटेक्चर के प्रोग्राम का मेरिट 66.4% था। बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मॉर्निंग का 71.49%, केमिकल इंजीनियरिंग का 46.29%, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 56.04%, फाइन आर्ट्स का 45.29%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 70.69%, मैथमेटिक्स का 72.31%, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 73.08%, जूलॉजी का 72.48%। जीटी रोड कैंपस में एलएलबी का मेरिट 63.27% पे क्लोज हुआ और मंडी बहाउद्दीन के ज़्यादातर प्रोग्राम्स का मेरिट 45% की रेंज में क्लोज हुआ था। इन क्लोजिंग मेरिट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके मार्क्स और एग्रीगेट के हिसाब से आपका यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के किस कैंपस के किस प्रोग्राम में एडमिशन होने का चांस है। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एडमिशन के लिए अप्लाई ऑनलाइन होगा, जिसके लिए आप यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की वेबसाइट के इस पेज पे आएँ और रजिस्टर फॉर एडमिशन के बटन पर क्लिक कर दें, जिससे ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और यहाँ कैंडिडेट्स को अपने मोबाइल नंबर, CNIC, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ रजिस्टर करना होगा। और यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। तलबा की रहनुमाई के लिए एक PDF फॉर्मेट में स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर एक्सप्लेन किया गया है। कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद आपका एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। सबसे पहले स्टेप में कैंडिडेट्स को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी। इसके बाद स्टेप नंबर 2 में एकेडमिक डिटेल्स प्रोवाइड करें। स्टूडेंट्स को यहाँ अपने मैट्रिक के रिजल्ट की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। ऐसे स्टूडेंट जिनके पास फर्स्ट ईयर या इंटरमीडिएट का रिजल्ट अवेलेबल है तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ प्रोवाइड कर दें और जिनके पास इंटरमीडिएट का रिजल्ट अवेलेबल नहीं है तो वो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएं और यहाँ कैंडिडेट्स अपने प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। एक वक्त में स्टूडेंट्स 3 प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ कैंडिडेट्स को अपनी कैटेगरी चूज करनी होगी कि क्या वो ओपन मेरिट की बेसिस पर अप्लाई कर रहा है या स्पोर्ट्स बेसिस पर या इसके अलावा जो डिफरेंट प्रोविंसेस और रीजन्स की कैटेगरीज हैं। इसके बाद कैंडिडेट्स अपनी एप्लीकेशन को फाइनलाइज करें और सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें, जिसके बाद चालान फॉर्म जनरेट होगा और कैंडिडेट्स को मुतालिका बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर प्रोसेसिंग फ़ी डिपॉजिट करनी होगी। फी सबमिशन के बाद कैंडिडेट्स को पेड बैंक चालान की स्लिप अपलोड करनी होगी, जिसके बाद कैंडिडेट्स का अप्लाई करने का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कैंडिडेट्स अपनी एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं और बाकी हिदायत एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर मेंशन होंगी। इसके अलावा यहाँ यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से कुछ ज़रूरी हिदायत भी दी गई हैं। तमाम एप्लीकेंट्स 20 सितंबर 2021 की शाम 4 बजे तक यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद कैंडिडेट्स को एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी मुकर्ररा तारीखों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक तरीकाकार के किसी भी जरिए से चालान फॉर्म के ऊपर फ्राहम करदा बैंक अकाउंट के थ्रू जमा करवानी होगी। और इलेक्ट्रॉनिक तरीकाकार से मुराद ये है कि कैंडिडेट्स जैज़ कैश, इजी पैसा, ATM कार्ड या किसी भी और डिजिटल फॉर्म में अपनी फ़ी सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद कैंडिडेट्स को किसी किस्म का एप्लीकेशन फॉर्म या डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी भिजवाने की ज़रूरत नहीं है और प्रोसेसिंग फ़ी डिपॉजिट करने और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन के बाद यूनिवर्सिटी तमाम एप्लीकेंट्स को उनके दिए गए मोबाइल नंबर पर एप्लीकेशन सबमिशन की कंफर्मेशन का मैसेज भेजेगी। और तमाम स्टूडेंट्स एप्लीकेशन सबमिशन के 3 दिनों के बाद अपने एडमिशन अकाउंट पर लॉगिन करके स्टेटस देख सकते हैं कि उनकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है या नहीं। लास्ट डेट गुजरने के
बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम एप्लीकेंट्स की एक लिस्ट भी अपलोड की जाएगी। इसे आमतौर पर जनरल लिस्ट कहा जाता है, जिसमें तमाम एप्लीकेंट्स का रिकॉर्ड दिया जाता है। ये हरगिज़ मेरिट लिस्ट नहीं होती। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से वेबसाइट और मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स के नोटिस बोर्ड्स के ऊपर मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएंगी, जिसके बाद तमाम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और दीगर कागजात के साथ मुतल्लिका डिपार्टमेंट के एडमिशन कमेटी से रब्ता करना होगा और अगली मेरिट लिस्ट लगने से पहले फ़ीस का चालान वसूल करके पहले सेमेस्टर की फ़ीस सबमिट करनी होगी। और यहाँ आप यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के तमाम कैंपसेस के फ़ोन नंबर्स और ईमेल आईडीज़ की तफसील देख सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के जिस भी कैंपस से रब्ता करना चाहें तो उनके दिए गए फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।